टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। आज का मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर उज्जैन दौरा, जो कि काफी सुर्खियों में होता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सिंधिया से पहले सनसनी फैल जाती है। जी हां, कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच पाते उससे पहले ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। कांग्रेसियों की ओर से कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे कि निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, बस संचालकों की समस्या, इन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बिना सरकार की अनुमति लिए फिलहाल इस तरह के अभियान चलाना या विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी माना जा रहा है, गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस हरकत में आई और कुछ कांग्रेसियों की गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें अस्थायी जेल भी भेज दिया गया। खबरों में यह भी है कि कांग्रेसी सिंधिया के दौरे का विरोध करने वाले थे, काले झंडे दिखाने वाले थे, काली स्याही तक फेंकने वाले थे। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही कांग्रेसियों की गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेसियों में खासी नाराजगी है सिंधिया को लेकर, लेकिन फिर भी क्या इस तरह का व्यवहार उचित है? ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है वो पहले जान लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और इस पूरे मसले को लेकर, कांग्रेसियों की गिरफ्तारी को लेकर, सिंधिया के दौरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने का हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे प्रदेश के स्तर पर हो। हर पार्टी को, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे सत्ताधारी दल हो, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है और हम विपक्ष में हैं। ऐसे में हमको अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस दमनकारी शासन में मिल नहीं रही है। यदि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें इस प्रकार की दमनकारी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी संतोष जी, कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सिंधिया का यहां आना उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम है और जानबूझकर कांग्रेस इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रही है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से कितना फायदा मिल सकता है ये तो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझती है कि सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में छुरा घोंपा है, उससे जनता किस कदर नाराज है उसकी तो अभिव्यक्ति वो चुनाव में दिखाई देगी। लेकिन हमारे कार्यकर्ता एक ऐसे गद्दार को, जिसने हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फेरा है, उसका यदि विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाना चाहते थे तो ये उनका अधिकार था, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से रोका है। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था कांग्रेस का पक्ष, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है, क्या आरोप लगा रही है बीजेपी, वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर, कांग्रेसियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? लोकतंत्र में विपक्ष को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध करे और इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करे। बस विरोध में शालीनता होना चाहिए। हम लोग भी जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के नाते बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे प्रदर्शन करा करते थे। और लोकतंत्र में मुझे लग रहा है कि ये अधिकार सबको प्राप्त है कि वो अपनी बात को रखे और विरोध भी दर्ज कराए। बस विरोध दर्ज कराने का तरीका जो है वो शालीनता का होना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों का जो विरोध प्रदर्शन है, हम उसकी किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करते। हम इनको उनके इस विरोध प्रदर्शन को उनके अधिकार के रूप में मानते हैं। और अभी स्वयं ज्योतिरादित्य जी ने पत्रकार वार्ता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आलोचना भी होना चाहिए और विरोध भी होना चाहिए। और हम हर प्रकार की आलोचना का अभिनंदन करते हैं और हर प्रकार के विरोध का स्वागत करते हैं, पर उसमें शालीनता होना चाहिए। अभद्रता और अमर्यादित विरोध और आलोचना जो है वो निंदा का कारण बनती है। जी उमेश जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रही है और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कहीं ना कहीं भाजपा के कहने पर, भाजपा के दबाव में हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं करी है। पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना होता है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास ये आईपीसी में सारी जो प्रदत्त शक्ति है उसका उपयोग पुलिस करती है। उसको कोई भारतीय जनता पार्टी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, या कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जो है वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से काम करती है। भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम पुलिस विभाग का होता है और पुलिस विभाग ने वो काम किया है।
जी उमेश जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस भले ही आमने सामने हो, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का मालवा में आना ये काफी अहम माना जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा। खैर, आने वाले उपचुनाव में नतीजों में ही ये समझ में आएगा कि कितना फायदा भाजपा उठा पाई है। क्या कुछ अपडेट्स होती हैं वो सभी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।